Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next part of our chapter number 7, Microsoft PowerPoint 2016. The name of our topic is Creating a New Presentation. So class, up till now we had understood what a presentation was and how the interface of a presentation looked like. हमने क्या पढ़ा था कि presentation क्या होता है? It is a collection of slides. And interface पढ़ा था कि वो actual में software हमारा show कैसे होता है. In today's topic we are going to understand कि how we can create a new presentation. अगर मुझे एक नई presentation बनानी है तो मैं create कैसे कर सकती हूँ. A new presentation can be created in the following two ways. First is by using blank presentation and second is by using templates. So our first topic is creating a blank presentation. To create a presentation, follow the given steps. Start PowerPoint 2016. देखो अगर आपको presentation बनानी है सबसे पहले आप PowerPoint को तो start करोगे तो वही हमारा first step है. When the start screen appears, either press the escape key or select the blank presentation thumbnail. देखो ये आपको पता है आपका कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड के ऊपर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपकी फर्स्ट की होती है वो कौन सी होती है? एस्केप की. ठीक है, तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि जैसे ही आप 2016 पावर पॉइंट को ओपन करते हो और जैसे ही आपके पास ये वाला स्टार्ट स्क्रीन आता है तो आप क्या प्रेस कर दो? एस्केप की को प्रेस कर दो. या फिर वो कह रहा है कि जैसे ही आपके पास ये स्टार्ट स्क्रीन आती है तो आप किस पे क्लिक कर दो? ब्लैंक प्रेजेंटेशन के थंबनेल पे. ये है ब्लैंक प्रेजेंटेशन का थंबनेल. वो कह रहा है या तो आप किस पे क्लिक कर दो? एस्केप की पे या फिर आप क्लिक कर दो इस पे. जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे तो आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी. या फिर वो थर्ड मेथड भी आपको बता रहा है. एंड थर्ड मेथड इज इफ द पावर पॉइंट एप्लीकेशन इज रनिंग, click on file tab to go on to the backstage view. Select the new option and then click on the blank presentation. वो क्या बोलता है? देखो थर्ड मेथड तो बहुत कॉमन है, वो आपको भी पता है, हमने बहुत बार कर रखा है इन क्लास कि हमें किस पे जाना होता है? फाइल पे जाना होता है. देन वी हैव टू क्लिक ऑन न्यू और जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है. ठीक है, ये हमारा सबसे कॉमन मेथड होता है विच वी हैव यूज. A new blank presentation appears in the PowerPoint. By default, it contains only one slide with dotted rectangular boxes called placeholders. These placeholders hold text, images, and other objects on a slide. देखो जब आपका पावर पॉइंट स्टार्ट होगा ना तो द स्क्रीन विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो वो क्या बोल रहा है कि जब भी पावर पॉइंट ओपन होता है बाय डिफॉल्ट उसमें सिर्फ एक ही स्लाइड बनी होती है. मतलब जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एक ही स्लाइड मिलेगी और उस स्लाइड के साथ आपको क्या मिलेगा? दो बॉक्स मिल जाएंगे. क्या मिलेंगे? दो बॉक्स. अब ये जो दो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं ये डॉटेड होते हैं. डॉटेड का मतलब कि एक्चुअल में ऐसे बने होते हैं थोड़े से. यहाँ पे भी डॉट्स हैं, मतलब प्रॉपर लाइन नहीं होती है, डॉट फॉर्म में ये दो आपको रेक्टेंगल्स मिलते हैं, वन ओवर हेयर एंड वन ओवर हेयर. इनको हम क्या बोलते हैं? हम इनको प्लेस होल्डर्स बोलते हैं. प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है? प्लेस होल्डर होता है जिसके अंदर आप कोई चीज़ डाल सकते हो. वेयर यू कैन इंसर्ट समथिंग. बेसिकली इट मीन्स कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है विच कैन होल्ड समथिंग. अब वो होल्ड क्या करेगा? देखो आप प्रेजेंटेशन में क्या डालोगे? या तो कोई आप टेक्स्ट डाल सकते हो यानी कोई सेंटेंस लिख सकते हो या फिर आप कोई इमेज डाल सकते हो. तो ये जो आपके बॉक्सेस होते हैं ये वो उन्हीं चीज़ों को होल्ड करते हैं. अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप इसके अंदर लिखोगे. अगर आप कोई पिक्चर डालना चाहते हो तो आप इसके अंदर डालेंगे. ठीक है, इनसाइड इट. तो ये वो प्लेस होल्डर है जो वो होल्ड करेगा. ठीक है, तो वो यही बोलता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप ओपन करेंगे अपनी स्लाइड को तो आपको पहले तो एक ही स्लाइड मिलेगी और उसके अंदर आपको टू डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस मिलेंगे जिनको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं. और ये प्लेस होल्डर करते क्या हैं? ये होल्ड करते हैं हमारे टेक्स्ट, इमेजेस और बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को in a slide. Then our next topic is adding text in the placeholder. Click on the click to add title placeholder. The cursor blinks inside the text box. Now type some text, say Kip's computer books. Similarly, select the click to add subtitle placeholder and type some text, say learning PowerPoint 2016. Now click outside the text box. You will notice the enter text appears on the slide in the slide pane.
देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आते हैं आप इसमें टाइप कर सकते हो। अभी अगर आप इसमें देखो तो इसमें तो ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है किप्स कंप्यूटर बुक्स, बट ऐसे होता नहीं है। जब ही आपके पास टेक्स्ट आता है ना, टेक्स्ट बॉक्स आता है, तो इसके अंदर ना लिखा होता है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सबटाइटल। जैसे ये तो सेकंड वाले में लिखा होगा, क्लिक टू ऐड सबटाइटल होता है सेकंड वाले रेक्टेंगल में, और ऊपर वाले में लिखा होता है क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सबटाइटल। उससे क्या होता है, जब आप ये करते हैं टाइटल को, तो अब आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, आप क्लिक कर दीजिए। वेन यू आर गोइंग टू क्लिक ओवर हेयर, अब आप क्या कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट, जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा किप्स कंप्यूटर बुक्स, अगर आपको अपना नेम लिखना है, या अगर आप एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हो, इफ़ यू वांट टू राइट एनी एनिमल्स, या आप किसी इन्वायरमेंट टॉपिक पे बना रहे हैं, इन्वायरमेंट लिखना है, तो वट एवर टेक्स्ट यू वांट टू टाइप ओवर हेयर यू कैन टाइप। सेकंड, फिर आप सेकंड रेक्टेंगुलर बॉक्स पे जाइए, क्लिक ओवर हेयर, उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे इसने यहाँ लिखा हुआ है लर्निंग पावर पॉइंट 2016, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट दैट ओवर हेयर। ठीक है, जैसे ही आप वो लिखेंगे तो कहीं और क्लिक करेंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ना, ये हट जाएगा। जैसे आप देखो किप्स कंप्यूटर बुक्स पे रेक्टेंगल शो नहीं हो रहा, लेकिन लर्निंग पावर पॉइंट 2016 में रेक्टेंगल शो हो रहा है। द रीजन इज कि किप्स कंप्यूटर बुक्स लिखने के बाद मैंने इस स्लाइड के ऊपर कहीं भी और क्लिक कर दिया तो वो रेक्टेंगल हट जाता है। और ऐसे अभी मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ तो रेक्टेंगल शो हो रहा है लर्निंग पावर पॉइंट 2016 में। जैसे ही मैं टाइप करना बंद कर दूंगी और स्लाइड के कहीं और क्लिक करूंगी तो ये रेक्टेंगल हट जाएगा। ऑब्वियसली रेक्टेंगल दिखेगा तो इट वोंट लुक नाइस। जब तक आपको रेक्टेंगल दिखेगा तब तक आप यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हो। वंस यू आर गोइंग टू क्लिक समवेयर एल्स और ये रेक्टेंगल हट जाएगा तो आप इसमें टाइप नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड इज क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट्स। ना क्वेश्चन आता है टेम्पलेट होता क्या है। देखो अभी इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, हमारे पास दो शीट्स होती हैं, वन इज जो वाइट, एक आपने ब्लैंक शीट देखी होगी वाइट कलर की, और कुछ शीट्स होती है जिनमें पहले से ही डिजाइनिंग हो रखी होती है कि कोई बैकग्राउंड, कोई फ्लावर बना होगा या कोई बॉर्डर बना होगा, है ना। तो इसी टाइप से होती है आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड इज योर टेम्पलेट। ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या है, जो बिल्कुल वाइट शीट की तरह है जिसमें कुछ नहीं बना हुआ, अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा। वाइल इन द अदर केस आपका जो टेम्पलेट होता है वो शीट की तरह है जिसमें पहले से कुछ कुछ डिजाइनिंग या फॉर्मेटिंग हो रखी है। ठीक है, तो टेम्पलेट क्या होता है, आपका प्री डिजाइन प्रेजेंटेशन होती है, मतलब इसमें पहले से ही कुछ डिजाइन बने होंगे, आपको उस पर क्लिक करना है, बस टाइप करिए एंड योर प्रेजेंटेशन विल बी मेड। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, पावर पॉइंट 2016 को स्टार्ट करिए, एक स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होता है डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स। डबल क्लिक ऑन द टेम्पलेट थंबनेल दैट यू विश टू यूज। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। पहले उसने क्या बोला, एक स्टार्ट स्क्रीन अपीयर हुआ, ठीक है। डबल क्लिक ऑन द टेम्पलेट दैट यू विश टू यूज, यहाँ पे देख सकते हो आप। जैसे मान लो अगर आपको ये वाला अच्छा लगा थंबनेल, ये वाला टेम्पलेट थंबनेल आपको पसंद आया, इस पर डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक का मतलब क्या होता है कि आप ट्वाइस प्रेस कर दो किसको, अपने माउस के क्लिक को, लेफ्ट क्लिक को। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन द थंबनेल टू प्रीव्यू द टेम्पलेट फर्स्ट एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। या फिर आप क्या करिए, आप एक बार इस पे क्लिक करो तो आपको ना उसका एक ये दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू मतलब होता है कि वो दिखाएगा कि ये दिखेगा कैसा। जैसे इस पे क्लिक किया तो वो आपको शॉर्ट में दिखा रहा है कि आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी दिखेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप क्रिएट पे क्लिक कर दो। अगर आप डबल क्लिक करते हो डायरेक्टली वो थंबनेल आपका प्रेजेंटेशन फॉर्म में आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है सिंगल क्लिक में, कि वो आपको एक प्रीव्यू दिखाता है, भाई पहले ऐसे दिखेगा, देख लो, अगर अच्छा लगे फाइन, नहीं अच्छा लगा तो यहाँ से क्लोज करो और दूसरे वाला चूज कर लो। और अगर अच्छा लगे ये वाला तो आप किस पे क्लिक कर सकते हो, क्रिएट पे। You can also create a presentation based on online templates. When the start screen appears, enter a term related to the template that you are looking for in the search box at the top of the page. Click on the search button. वो फिर कहता है कि मान लो अगर आपको ऑनलाइन टेम्पलेट देखने हैं तो फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स आप क्या करेंगे, ये जो आपका सर्च का बॉक्स है ना, ये यहाँ पे आप अपना टाइप करिए। अगर मान लो आपको एजुकेशन की स्लाइड चाहिए तो एजुकेशन पे टाइप करके आप सर्च पे क्लिक कर दो, मतलब वट एवर यू वांट टू सर्च वो आप सर्च बॉक्स में एंटर करिए एंड देन प्रेस एंटर या फिर सर्च बटन, तो उस टॉपिक से रिलेटेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे।
Click one of the suggested searches present below the search box. Here we have selected the education category. A gallery of online templates will open. Select the desired template and click on the create button. Here we have selected children playing education presentation. The selected template will open as a new presentation comprising a group of slides with different बैकग्राउंड्स. तो आपको क्या बोलता है कि जैसे ही आपने उसमें सर्च में क्लिक किया था, ठीक है, उसके बाद जैसे जो भी उसके बाद फिर से आपको एक लिस्ट दिखाई देगी. अब आप इस लिस्ट में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको चूज कर लीजिए. जैसे पहले आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रही थी ना, ऐसे ही आपको और लिस्ट दिखाई देगी. तो जो भी आपको अच्छी लगे उस पर चूज कर लो. ठीक है, तो जब आप उस टेम्पलेट को चूज करोगे ना तो आपके पास एक न्यू प्रेजेंटेशन आ जाएगी और बहुत सारी स्लाइड्स आ जाएंगी और सबकी बैकग्राउंड अलग होगी. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितनी सारी आपके पास आएंगे ना टेम्पलेट्स में, उन से हर किसी की बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली अलग होगी और मैच करती होगी. मतलब अगर कलर उसने पिंक और ग्रीन का ले रखा है तो हर बार आपको वो डिफरेंट स्टाइल की प्रेजेंटेशन देगा, लेकिन वो पिंक ग्रीन के कॉम्बिनेशन में ही होगी. मतलब ये नहीं होगा कि एक स्लाइड पर्पल कलर की, एक पिंक कलर की, एक ब्लू, अजीब सा कॉम्बिनेशन नहीं होगा. इट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन, बट हर किसी का जो वो डिफरेंट बैकग्राउंड होगा वो डिफरेंट होगा. ये नहीं होगा कि सेम टाइप की ही मिल जाए. ठीक है, तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक. थैंक यू.